बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मलाई टिक्का सिखाने जा रही हूँ, जो कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा घर में बन के तैयार हो जाता है। और इसको हम बनाएंगे पैन में, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के ये तैयार हो जाता है। इसको आप बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। और बहुत ही क्विक रेसिपी है, मतलब इसको आप बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन ये बनती बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप बारबेक्यू पार्टी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। अभी तो ईद आने वाली है, ईद के मौके पे बहुत सारी बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टिक्का के पीस ले लिए हैं, तकरीबन 600 ग्राम्स के बराबर हैं। इसके ऊपर हम डीप कट्स लगा लेंगे इस तरह से। अच्छा, इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसका हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर क्रीम। क्रीम मैं टेट्रा पैक की यूज़ कर रही हूँ। दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। या आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उसको थोड़े से पानी में पीस लिया था। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ये ना हो तो आप पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस मैरिनेशन को हम लगाएंगे टिक्का के जो पीसेस थे इसके ऊपर, और आपने अच्छी तरीके से इसका मसाज कर लेना है। ये जो हमने डीप कट्स लगाए थे ना, इसमें अच्छे तरीके से इसका मसाला चले जाना चाहिए। अच्छे से मसाज करने के बाद हम इसको रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ से आपने अच्छी तरीके से मसाला लगा देना है इसके ऊपर। अब इसको मैं क्लिन से कवर करूंगी और इसको रख दूंगी। अगर आप 2 घंटे के लिए रख रहे हैं तो बाहर रख दीजिएगा काउंटर टॉप पे, और ओवरनाइट के लिए रख रहे हैं तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। ये देखिए, अब इसको मैं रख दूंगी। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम पका लेंगे। तो इधर मैं इसको बनाऊंगी पैन के अंदर। आप लोग चाहें तो अंगीठी पे भी इसको सेक सकते हैं, कोयलों के ऊपर इसको आप लगा दीजिएगा सीखों के ऊपर, और आराम से आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने अंदर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पैन में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया था। पहले एक साइड से इसको मैंने कुक किया है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद टर्न करके इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, दूसरी तरफ टर्न करने से पहले हमने क्या लगाना है, जो इसका मैरिनेशन था वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से आपने मैरिनेशन लगाना है। उसके बाद इसको टर्न कर देना है, और इस वक्त तक ये अच्छी तरीके से गल चुका है। देखें कितना अच्छा कलर आया है। कुछ हमें ग्रिल वगैरह भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत सिंपल तरीके से। दूसरी तरफ भी मैंने मैरिनेशन लगा दिया है ताकि ये भी अच्छी तरीके से पक जाए। खूब मज़ेदार स्पाइसी से बन के तैयार होगा, ताकि मसाला अच्छी तरीके से लिपट जाए। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ और पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, नीचे जो थोड़ा बहुत मसाला स्टिक हो गया उसको भी मैं निकाल रही हूँ। हल्का हल्का सा निकाल दीजिएगा उसको, ताकि वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए पक के रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे। इसकी कुकिंग टाइमिंग थी तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट में पक के तैयार हो गया था। कोयले का स्मोक देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। स्मोक तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था, साथ में रायता चटनी ऐड की थी, और उसके साथ तो बेहद मज़ेदार लगता है। उसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ऊपर बस थोड़ा सा मैंने गार्निश करने के लिए क्रीम ऐड की है। इस तरह से ड्रिजल कर लेंगे क्रीम को।
थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है और ये देखिए कितना टेंडर बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल मलाई जैसा इसका गोश्त हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।